नवरात्रि के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। आज हम जिस देवी की आराधना करते हैं वे हैं माँ ब्रह्मचारिणी जी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। यह माँ का वह स्वरूप है जो कठोर तपस्या, वैराग्य और पवित्रता का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे लक्ष्य को पाने के लिए तप और त्याग कितना महत्वपूर्ण होता है। तो इस वीडियो में आप ब्रह्मचारिणी जी की संपूर्ण कथा का भी श्रवण कर सकेंगे, तो वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। आइए जानते हैं देवी के इस महान स्वरूप की संपूर्ण गाथा। बोलिए ब्रह्मचारिणी मैया जी की जय। पुराणों के अनुसार अपने पिछले जन्म में जब सती जी ने स्वयं को यज्ञ में भस्म कर दिया तो उन्होंने अगला जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती जी के रूप में लिया। इस जन्म में भी उनका लक्ष्य एक ही था, भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना। पार्वती जी बचपन से ही शिव जी के प्रति समर्पित थी। जब वे विवाह योग्य हुई तो उनके माता पिता ने उनका विवाह शिव जी से करने का निश्चय किया, लेकिन शिव जी गहन तपस्या में लीन थे। तब देवर्षि नारद ने पार्वती जी को सलाह दी कि उन्हें शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी, क्योंकि शिव जी को केवल तपस्या और वैराग्य से ही प्रसन्न किया जा सकता है। नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी ने तपस्या का दृढ़ संकल्प लिया और हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर चली गई। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। उनकी तपस्या की कठोरता को कई भागों में विभाजित भी किया जा सकता है। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर अपना जीवन बिताया। वे कठोर मौसम की परवाह किए बिना ध्यान में लीन रही। सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने केवल सूखी पत्तियां खाकर तपस्या की। इस कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया। अंतिम चरण में उन्होंने खाना और पीना पूरी तरह से त्याग दिया। वे गर्मी में तपती धूप में बैठी रहीं और सर्दी में घुटनों तक बर्फ में बैठकर साधना की। वे बिना पानी पिए केवल अपनी आत्मिक शक्ति पर जीवित रही। देवताओं ने पार्वती जी की इस कठोर तपस्या की सराहना की और उनकी दृढ़ता को देखकर सभी अचंभित थे। सप्तऋषियों ने पार्वती जी के पास जाकर उनकी तपस्या का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि वे शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती हैं। तो सप्तऋषियों ने उन्हें समझाया कि शिव जी एक वैरागी हैं और उनके साथ जीवन बहुत कठिन होगा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय पर अडिग रहीं। अंत में पार्वती जी की इस अद्भुत तपस्या से शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन वे उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। शिव जी ने एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास आए। उन्होंने स्वयं की निंदा करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को अविवेकी, अमंगलकारी और असभ्य कहा। उन्होंने पार्वती जी को समझाया कि उन्हें किसी और योग्य वर को चुनना चाहिए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर कहा, आप शिव जी को नहीं जानते, मैं उनकी सच्ची भक्त हूँ और उनके अपमान को सहन नहीं कर सकती। जब पार्वती जी ने उस ब्रह्मचारी को चले जाने के लिए कहा तो शिव जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए और उन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस अत्यंत कठोर तप के कारण ही माँ का नाम ब्रह्मचारिणी जी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी जी का स्वरूप अत्यंत शांत और पवित्र है। उनके दाहिने हाथ में तप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। वे नंगे पैर चलती हैं, जो उनके त्याग और वैराग्य को दर्शाता है। वो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जो उनकी पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। उनकी पूजा करने से भक्तों को जीवन में संयम, त्याग, वैराग्य और दृढ़ता का आशीर्वाद मिलता है। वे हमें सिखाती हैं कि सच्ची लगन और तपस्या से हर मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो मित्रों, यह थी माँ ब्रह्मचारिणी जी की कथा, जो हमें सिखाती है कि धैर्य, तपस्या और पवित्रता से हम अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। माँ का यह स्वरूप हमें अपने मन को शांत करने और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। कल हम नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा लेकर आएंगे, जिसमें हम माँ चंद्रघंटा जी की कहानी जानेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हाइप भी जरूर करें, ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। और इसे अपने परिवारजनों के साथ शेयर भी अवश्य करें और कमेंट में लिखें जय मैया जी। बोलिए ब्रह्मचारिणी मैया जी की जय।